Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and today we are going to talk about concept designing. Concept designing includes buying everything, every single unit of furniture in coordination with each other. Everything is designed properly so that you don't have to run from one pillar to another pillar to buy something matching with one unit to another unit. Let's start this joy right now. Hello, Vishal with the introduction Hello, part. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है. एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप. एक बार फिर से आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. आई थिंक 60th एपिसोड है हमारा ये. राइट सर. एपिसोड नंबर 60. राइट. ठीक है. तो हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें जो रिसेंटली अभी जुड़ गए हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या है और हम किन किन चीज़ों में डील करते हैं. कंपनी नाम है सोफा फैक्ट्री और हम कीर्ति नगर लक्कड़ मंडी दिल्ली के अंदर है. और हम सारा घर का फर्नीचर सारा में डील करते हैं. घर का सारा टोटल इंटीरियर के अंदर. ओके, ठीक है. जी सर. इंटीरियर का जितना भी लूज फर्नीचर होता है वो सारा आप डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. और आज हम क्या देखने वाले हैं? हाँ सर, आपको मैं कंसेप्ट चलिए दिखाऊंगा. ओके. और सारा इसमें कार्विंग का ज़्यादा दिखाएंगे. कार्विंग जैसे. ओके, ठीक है. रिसेंटली मैंने देखा है कि कार्विंग का काफ़ी ज़्यादा हमने नए प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं. राइट. और बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन भी है क्वालिटी में. अगर आप देखें तो जो पहले वर्क हुआ करते थे और अब में बहुत कार्विंग बहुत फर्क आ गया सर. कार्विंग काम के अंदर. जी सर. ठीक है. अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट. कंसेप्ट में था पूरा सेट, एक पूरा वन बेडरूम सेट, वन ड्राइंग रूम सेट. इसमें सब कुछ सारा मैचिंग का होगा. अच्छा. जो बेड होगा उसका मैचिंग ड्रेसिंग टेबल होगी, उसकी मैचिंग का एलसीडी यूनिट होगी, उसकी मैचिंग की क्रॉकरी यूनिट होगी. एवरीथिंग विल सेम मैचिंग की होगी. वार्डरोब भी सेम मैचिंग की होगी सर. अच्छा. तो एक तो बेडरूम के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें 7 से 8 यूनिट्स होते हैं. 10 भी हो सकते हैं अगर आप ऑटोमन भी ले लें. जी सर. जी बिल्कुल. जैसे कि बेड, साइड टेबल्स, क्रॉकरी यूनिट, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, टेलीविजन यूनिट, एंटरटेनमेंट यूनिट, साइड टेबल्स, इवन बेडरूम चेयर्स, ड्रेसर, ड्रेसिंग मिरर. जी सर. जी. ड्राइंग रूम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें होते हैं हमारे पास सोफाज अलग अलग साइज़ के. 311, 322, 333, 444, 41, 43, जो भी साइज़ आपको चाहिए. पैक टेबल्स आपने बताया था. पैक टेबल, सेंटर टेबल होता है. और उसमें भी चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, कंसोल्स अगर आपको चाहिए. जी बिल्कुल. है ना. तो ये बेडरूम कॉन्सेप्ट है. तो हम बेडरूम कॉन्सेप्ट देखेंगे. बेडरूम से शुरू करेंगे पहले हम. ठीक है. लेकिन मेरे पास 2-4 सवाल और हैं छोटे छोटे. मुझे कार्विंग के बारे में कुछ बेसिक आपसे जानकारी चाहिए थी कि कार्विंग के बारे में कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो आप ध्यान रखते हैं. चलो सर, जब हम लकड़ी लेते हैं वो उसका ध्यान रख के लेते हैं कि ये लकड़ी जो है ना ये सीजनड हो. अच्छा. क्योंकि हर एक वेदर में लकड़ी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है. ओके. कोस्टल एरिया में अलग करती है, गर्मी यहाँ पे अलग करती है, सर्दी होती है अलग भरती है. तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लकड़ी ताकि फटे ना, वो सीजन वुड हो. अच्छा. जहाँ से सोर्स करते हैं इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपकी जो लकड़ी है वो प्रॉपर्ली सीजनड है. जी. दिस इज पॉइंट नंबर 1. जी सर. जी. मैंने पहले बताई लकड़ी के बारे में. अब सेकंड में बताऊंगा वो कार्विंग के बारे में. जी. तो कार्विंग सर बहुत इंपॉर्टेंट जब लकड़ी में की जाती है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि ये जो है ये मिरर इमेज दे रहा नहीं दे रहा. अच्छा. जैसे इस तरफ कार्विंग हुई है वो सेम कार्विंग इस तरफ हुई है कि नहीं है. ओके. उसमें ये गलती नहीं लग रही. और कार्विंग शुड बी डीप कार्विंग सर, मतलब कार्विंग बारीकी से की हो. अच्छा. ठीक है ना. ऐसा नहीं हो कि इधर से अलग दिखाई दे और इधर अलग दिखाई दे. तो वर्कमैनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर. तो बहुत ध्यान से कार्विंग की जाती है इसके लिए. ठीक है. एंड सर तीसरी बात है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिश वर्क. पॉलिश जो है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट काम है. आप कोई सी भी चीज़ के अंदर कैसी पॉलिश कर सकते हैं और कुछ इसकी कोई लिमिट नहीं है पॉलिश के अंदर. सबसे इसके जो हम जब पॉलिश करते हैं इसमें 4 से 5 प्रोसीजर होते हैं. पहले सबसे इंपॉर्टेंट लकड़ी की जो है वो अच्छे से रगड़ाई हो ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग अच्छी हो. सेकंड उसके अंदर सीलर की भराई हो ताकि उसके नसें अच्छे से भर जाए. अगर नसें नहीं भरेंगी तो फ़ायदा नहीं होगा. फिर उसको जॉइंट ना खुले. और थर्ड उस पर सर अपॉक्सी, सागवानी लकड़ी के ऊपर अपॉक्सी की जाती है ताकि वो बाद में कलर ना छोड़े, लकड़ी कलर ना छोड़े. अपॉक्सी करने के बाद फिर उसे पॉलिश कवर किया जाता है. अच्छा. इमरजेंसी सेफ्टी और लकड़ी की भी जो है ना फिनिशिंग की. तो आप देखेंगे जितना भी हमने किया है ना उसमें कोई शार्प एजेस नहीं रखा गया. अच्छा. पूरा गुलाई में रखा गया. चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे ड्रेसिंग मिरर हो, चाहे हेड हो, चाहे फुट हो उसका बेड का, सबको बहुत ध्यान से फिनिशिंग की गई है सर. ठीक है ना. अच्छा. और इनफैक्ट नोज भी लगाई गई उस तरीके से लगाई है ताकि चोट न लगे किसी को सर. ओके. ठीक है ना. यानी कि कार्विंग से जो लोगों को डर लगता है कि उनके घर में बच्चे हैं या लेडीज़ हैं और उनको लग सकती है चोट, तो ये सेफ्टी का भी बिल्कुल सर. आप देखेंगे सारी वुड को गुलाई में किया गया. सारी वुड जितनी भी वुड लगी है ना इसके अंदर वो पूरा कर्व के अंदर इस तरीके से लगाया गया ताकि इसको चोट न लग जाए सर. चलिए ठीक है. अब हम देखना शुरू करते हैं हमारे पूरे कॉन्सेप्ट. राइट सर. ठीक है जी. ओके विशाल जी, तो लाइट थोड़ा फ्लिकर कर रही है. बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बता दी हमको कि जहाँ से वुड प्रिकॉर होती है, फिर पॉलिश, फिर कार्विंग, उसके बाद में सेफ्टी. जी सर. शॉर्ट में बता दिया हमने. ये अब हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की कि एक बेडरूम कॉन्सेप्ट आपने कुछ रेडी किए हुए हैं यहाँ पे. ये कहाँ डिलीवर होना है? सर सारा माल हैदराबाद जा रहा है. अच्छा.
इसमें क्या क्या है और सबसे बड़ा यूनिट कौन सा रहा है इसमें पूरे में? सर ये बेड देखिए, ये मतलब कि बहुत सुंदर बेड बनाया गया है सर। और अच्छा, मतलब ये सोच लो कि ये हमारा शोरूम की जान है सर इस बेड की जी। और इसकी डिमांड और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है सर, जब से बनाया है ये। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है ये। जी सर, जी जी। ये कौन से वुड में बनाया हमने? सर ये प्योर टीक वुड के अंदर बना हुआ है, सीजन टीक वुड। सीजन टीक वुड है। अच्छा, और बहुत ध्यान से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सारा चीज़ों ध्यान किया गया, इसका सब चीज़ ध्यान रखा गया जी। उसके बाद इसकी पॉलिश फिनिशिंग में बहुत ध्यान रखा गया सब चीज़ों का। ओके, ठीक है ना। तो हर एक तरीके से आप इसको हर काफ़ी डीप में आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसमें कार्विंग वर्क जो है काफ़ी डीप किया गया है जी। बहुत ध्यान से किया गया है। इसके हेड, इनफैक्ट फुटर, उसके बॉक्सेस की साइड टेबल, एवरीथिंग जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई सर। ठीक है, बहुत रॉयल है ये, बहुत ही खूबसूरत है ये जी। और जैसा अभी आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मिरर इमेज का खास ख्याल रखा जाता है, तो स्ट्रक्चर बेसिस पे भी मिरर इमेज का ख्याल रखा गया है जी। दोनों देखें आप, अगर बीच से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिट्टो आइडेंटिकल हैं ये। राइट सर, राइट। और ये बहुत खूबसूरत रॉयल बेड है। अभी हम इसका हेडबोर्ड दिखा रहे हैं, फिर हम इसका फुटबोर्ड भी दिखाएंगे। तो सर पहले हेडबोर्ड का साइज़ बता दें, ये नॉर्मल से थोड़ा ऊंचा है। हाँ सर, इसकी हाइट 5.5 है अच्छा, और इसकी जो ब्रेथ है वो 10.5 है, 11 फीट के करीब है इसकी ब्रेथ। अच्छा जी सर, जी। ठीक है, ऑल राइट। और ये इसकी साइड टेबल्स हैं। जी सर, बहुत सुंदर साइड टेबल्स आप देखेंगे ना। इसके लेग, साइड टेबल्स के लेग्स देखिए, इसमें कार्विंग वर्क देखिए जी। और इसके अंदर जो ग्रुपिंग दे रखी है वो देखिए। हाँ, ये कौन सा पॉलिश है इसके ऊपर पूरा? सर सारा पीयू पॉलिश है सर इसके ऊपर ये। अच्छा जी, ठीक है जी। और बहुत इसमें बहुत फ्रेजाइल से नॉब्स दिए हैं, एक ब्यूटी एलिमेंट उसमें ऐड बिल्कुल सर, विद गोल्ड, ये ओरिजिनल एमओपी है सर ये। अच्छा, सीप के अंदर सर ये। ओके जी सर। और क्योंकि एक ड्रॉर, एक में हैंडल लगाया है और एक में बिना हैंडल। अच्छा, नीचे भी ड्रॉर है? नीचे भी ड्रॉर है सर ये। ओके, ये बिना हैंडल के इस तरीके से। अच्छा ठीक है, नाइस रॉयल है ये, ओवल शेप में है और बस अच्छा दिख रहा है ये प्योर गोल्ड है कि ये मैट फिनिश में है? ये प्योर गोल्ड है सर। अच्छा जी, ठीक है। ऑलराइट, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये हमारा बेड हो गया जिसका हेडबोर्ड और ये उसके दो साइड टेबल हो गए। किंग साइज बेड है? जी सर, सर जी, बिल्कुल किंग साइज बेड है। और जी, आप बता रहे थे ये बहुत खूबसूरत है, इसका हेडबोर्ड फुटबोर्ड है। जी सर, जी। वेरी नाइस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है अब तक का। बिल्कुल सर, इसके अंदर सर जो हेड में काम कर रखा है वही फुट में काम कर रखा है। हाँ हाँ हाँ। और साथ में इसका ये ऑटोमन का भी काम कर रहा है इसके अंदर, ये अच्छा। फुट साइड जो है ना, आप इसमें बैठ सकते हैं इसके ऊपर। ओके, बहुत अच्छा बेड है। आई थिंक ये अब तक जितने हमने बेडरूम कॉन्सेप्ट आपके पास देखे हैं, जी सर, उन सब में वन ऑफ द बेस्ट है ये अब तक। राइट सर, है ना? राइट। जी जी जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेड है ये। इसका देखिए पीछे हेडबोर्ड कितना खूबसूरत रॉयल दिख रहा है और इसमें मुझे क्रिएटिव इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका फोकल पॉइंट है। और इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कैसे वॉलपेपर लगाना है, क्या करना है, सबको पता होता है आजकल। जी सर। बहुत अच्छा लटकन है इसमें, देखिए ऊपर जिस तरह से एक सिमेट्रिक क्राउन की है उसी तरह से हेडबोर्ड में और फुटबोर्ड में भी है। नाइस ब्यूटीफुल लेग्स और क्वालिटी में इम्प्रोवाइजेशन देखिए, पॉलिश की क्वालिटी में बहुत इम्प्रोवाइजेशन है। कहीं पे भी आप देखें डीको के ऊपर गोल्ड ओवरलैप नहीं कर रहा है। जी सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विशाल, ये ऐसा होता है बहुत सी जगहों पे कि ये जो गोल्ड है ना, ये क्यों ऐसा होता है कि वो ये क्या हैंडवर्क होता है क्या जो सारे white के ऊपर आ जाता सारा सारा हैंडवर्क है और डिपेंड करता है कारीगर टू कारीगर। अच्छा। तो इसके लिए जो इसको वाइट के ऊपर गोल्ड शेडिंग जो की गई है उसके लिए कारीगर बहुत अच्छा कारीगर चाहिए, एक्सपीरियंस कारीगर चाहिए, नहीं तो हर बंदे की बस की बात नहीं है। अच्छा। मतलब पहला तो मेन जो है ना वाइट, तो वो बड़ी गन से किया जाता है, तो शेडिंग की जाती है वो छोटी गन से की जाती है सर इसके ऊपर। अच्छा, और ये फिर उसके बाद में गोल्ड को हाथ से किया जाता है? जी सर, जी पूरा का पूरा। जी सर, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बन के आया है ये। तो हमने देखा अभी दो साइड टेबल्स, एक हेडबोर्ड देखा और एक फुटबोर्ड देखा। जी। इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक ड्रेसर भी आई गेस? जी सर, बिल्कुल। जी सर, जी। वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट, बहुत खूबसूरत ड्रेसर आप है। देखेंगे ना, आप नीचे से इसका लोअर दिखाइए, इकट्ठा एक ड्रेसिंग टेबल का लोअर, फिर साइड टेबल का लोअर एंड देन फुट साइड का लोअर। अच्छा। आप देखें, और इनके लेग्स, अच्छा। ड्रेसिंग टेबल के लेग्स, साइड टेबल के लेग्स और बेड की फुट साइड के लेग। अच्छा। आप देखेंगे किसी में भी कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि जैसे कि लगेगा जैसे कि सेम कोई डाई से बना हुआ है। और ये हैंडमेड है, सारा काम किया गया इसके अंदर, कार्विंग सारी हैंडमेड है, सारा लकड़ी के पैर बनाए गए तरीके से। आप कहीं पे भी कुछ में देखेंगे कि कहीं पे कोई गलती नहीं है सर इसके अंदर। ठीक बात है। ये हमारा एक ड्रेसर है जिसमें दो हाई गेस ड्रॉर हैं, नीचे भी वही तीन ड्रॉर हैं इसके अंदर। ओके। और एक हमारे पास इसका एक मिरर हमने दिया है, लाइफ साइज मिरर है जिसमें आप पूरा देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देखें साइड से भी लकड़ी पे इस तरीके से काम किया गया ताकि डिजाइनर काम किया गया है। नीचे भी इसमें वुड के अंदर ग्रुपिंग दी गई है। अच्छा। और आप ग्रुपिंग की फिनिशिंग भी देखिए किस तरीके से ग्रुपिंग फिनिशिंग है सर, देखिए। ओके, ठीक है। अब मुझे पॉलिश की बात आपने ऑलरेडी बता दी थी कि हम ज़्यादा उसकी बात बार बार नहीं कहेंगे। मुझे अभी किसी ने कहा था कि आप बहुत फिलर्स देते हैं, तो मैं बहुत फिलर्स नहीं दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि सिर्फ स्क्रैच प्रूफ होता है क्या ये?
सर इसमें स्क्रैच प्रूफ तो होता है, लेकिन फिर भी केयर तो करनी होती है ताकि चोट ना लगे इसके ऊपर। अच्छा, इस ठीक है? पे आप स्क्रैच ना आए, हाँ, शार्प एजेस से ना हाँ, बचें। बिल्कुल बिल्कुल शार्प एजेस से बचें, क्योंकि बहुत तरीके से बहुत अच्छे से इस पर फिनिशिंग वर्क है। ऐसे तो खराब नहीं हो, जब तक कोई चीज़ तो चोट नहीं लगेगी। अच्छा जी ठीक है। और यूवी रेजिस्टेंट पॉलिश होती है ये, अगर बेस्ट क्वालिटी की होती है तो उसका खासियत ये होती है यूवी रेजिस्टेंट पॉलिश की कि ये विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पीली नहीं पड़ती राइट है, है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये येलो नहीं पड़ती कभी भी सर। ठीक है। जी सर। और क्या है पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे पास? सर इसके बाद इसका LCD यूनिट है। ठीक है, ये आपने बताया है हमारा LCD यूनिट है उसका। जी सर जी, सेम ओके, सेम इसकी Very nice. इसी के आगे आएगा ये। बहुत अच्छा बनाया है, और बहुत सेम प्यारा दिख रहा इसमें पॉलिश वर्क है, है। ठीक है। और सेम इसमें गोल्ड वही सेम कलर किया गया। क्योंकि ये कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं इसलिए हम इसकी ज़्यादा बहुत डिटेल में मेजरमेंट पे नहीं जाएंगे, पर इसके मेजरमेंट के हिसाब से आप प्राइस कैलकुलेट करने में लोगों को इजी होगा। तो इसका मुझे सिर्फ बता दीजिए लेंथ कितनी है इसकी? कोई 5.5 है सर ये। 5.5 है जी। इसको आप एज ए टीवी यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते राइट सर, हैं कंसोल की तरह, कंसोल की तरह कर सकते है ना? हैं। बहुत खूबसूरत है ये, जी एज सर, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की तरह। जी सर जी। अच्छा, ये कर्व्स कैसे बनाए हैं इसमें? वुड पूरा को कैसे सर कर्व किया है? पूरा सर, आप देखेंगे पूरा इस तरह से, इस ओह। तरीके से यहाँ से पूरा अच्छा। यहाँ से इस तरह से कर्व किया गया सर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ तक कि इवन पल्लों में भी अगर आप देखें राइट सर, पल्लों के अंदर भी, डोर्स के अंदर भी हमने इसके पूरा इस तरीके से ऐसे कर्व किया गया इसके अंदर, ऐसे बनाए गए कर्व पे। हाँ, इसमें जब आप कर्व ऐड करते हैं तो एक एलिगेंस ऐड हो जाती है उसमें ना, एक सॉफ्टनेस उसमें ऐड हो जाती है। जी सर। ठीक है, ये भी मल्टीपल यूटिलिटी का है, और नॉब्स की अगर आपको चाहिए तो और बहुत सारी variety ऑप्शन मिल है, जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन है सर। ठीक है जी सर जी। और इसमें क्या है हमारे पास? ये है एक बार। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था कि आप अभी बता रहे थे कि इसको आपने एक पल्ला निकलवाया वो है सर, इसका। हाँ सर, वो क्यों निकलवा दिया वो? सर ग्लास में फिर तो ग्लास लगवाने भेजा उसके अंदर। अच्छा, लुकिंग मिरर लगाना है? नहीं सर, प्लेन ग्लास ही लगेगा, जैसे इसमें ग्लास लगा वैसे ग्लास लगेगा, जैसे ये अच्छा। जैसे ये लगे हुए हैं। अभी फिटिंग ही हो रही है सर आपकी। अच्छा जैसे इसमें देखिए आप, ऊपर लाइट्स लगाई गई हैं, अच्छा। ग्लास के सेल्फ दिए गए ऊपर, हाँ, नीचे ये भी फोल्डिंग सेल्फ है, ये भी फोल्डिंग सेल्फ है सारे इसके अंदर सर। अच्छा और ठीक है। फिनिशिंग देखिए आप, सारा ही इसके अंदर ना वही पूरा, ये वही पहले भी आप कर चुके हैं ना, लेकिन कलर पहले आपने अलग कलर में किया था ये। हाँ, वो भी हैदराबादी किया था। शमी मैम का था क्या वो? नहीं, वो हैदराबादी किया था, वो कतर से बाइसेप थे, उन्होंने लिया था। अच्छा इसकी मैं आपको ओरिजिनल फोटो भी दिखा सकता हूँ अभी। अच्छा, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट है हाँ inspired है जहाँ हाँ, इसका जो इसकी जो ओरिजिनल फोटो है उसके अंदर तो ये अलग कलर के अंदर है, अच्छा। मापा कलर के अंदर है। और जो अभी हमने जो किया है वो इसके अंदर हमने कस्टमर के कहने पे वाइट पीयू किया है, ताकि सेम मैचिंग हो जाए। ओके। सेम मैचिंग हो जाए। पहले भी हमने जब किया था ये, तो ये ऐसे है। अच्छा, ये हमने वहाँ पे किया था, फैक्ट्री में किया जी, था वर्कशॉप ये। में किया था, राइट, लेकिन वो अलग कलर था, हाँ, different colour था वो, है ना? कलर लगता है, कलर हाँ, लगता बहुत रेगुलर चल रहा है। जी सर जी। वो ब्राउन शेड में ही रखा था आपने। राइट सर, राइट। और हमने तो उसको एक्चुअली बनते हुए भी देखा, उसका पूरा जी प्रोसीजर। सर जी। ये वाइट पीयू के अंदर है। ठीक है सर, इसका साइज बता दें मुझे कितना रहा और क्या स्टोरेज इसमें आती है? ये सर ऐसा जो है ये 6 फीट है, और ऐसे जो है ये 8 फीट है। अच्छा जी। और इसको क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट लाइन इसमें ज़्यादा होता है, और है ना? बिल्कुल। और इसका क्योंकि दूर जाना है, इससे इसको 3 पोर्शन बनाया गया। अच्छा ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, और ये अलग है। अच्छा। ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे जब इसको फोल्ड करेंगे। और जो इसमें जो ऊपर ये क्राउन लगा हुआ है, ये पूरा अलग हो जाएगा, ये अलग है। ओ, तो ये 4 पार्ट में जाएगा? जी सर, बिल्कुल। फिटिंग ग्राउंड पार्ट आपका एक जाएगा? एक जाएगा। ये जस्ट लाइक इसको हेलमेट के कैप की तरह बनाया गया, ताकि तीनों एक सिमेट्री के अंदर आ जाए सर। ओके। ऊपर से बनाया गया इसको, और ये तीनों अलग अलग पोर्शन आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सर जाना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल होता है। जी सर जी, है ना उसका? खैर, और सर ग्लासेस का कैसे रहेगा? ग्लासेस भी सारे फोल्ड होके पैक होके जाएंगे सर, पैक होके चले जाएंगे, सेफ एंड सिक्योर। जी सर जी। ठीक है। मैं ये बता रहा था कि क्योंकि बेड्स में और साइड टेबल्स में बहुत कर्व्स थे, और क्योंकि बार यूनिट है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेट लाइन से प्ले करना पड़ता है, लेकिन ऊपर क्राउन देके और नीचे आपने इसको उससे उसकी स्कीम में मैच करा हुआ है। बिल्कुल। आप इसके अंदर सारा देखिए, पल्ले के अंदर सेम वही मैचिंग करी है। हाँ, इसके अंदर नीचे ड्रॉअर भी है? नीचे भी ड्रॉअर्स हैं इस तरीके से। अच्छा, ये क्या यूटिलिटी है इनकी? सर बहुत सारा सामान आया था इसके अंदर, कटलरी, बहुत सारी कटलरी आई थी इसके अंदर। अच्छा। ड्रॉर्स के अंदर बहुत सारा जो कम यूज होने वाली चीजें वो आप नीचे रख सकते हैं, कम यूज़ करने या फिर डेली यूज़ करने वाली। अच्छा, चैनल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी? चैनल को प्रॉब्लम नहीं होगी, सो डेली यूज़ करो। कटलरी सर, कटलरी बहुत सारी होती है, कई सारी कटलरी होती है जो दिखानी नहीं होती, तो वो उसके अंदर आ जाती है आराम से। हाँ। अच्छा, यूनिट स्टोरेज की क्विकली बात कर लें। हालांकि हमने बोला था कि ज़्यादा फिलर्स नहीं देंगे, लेकिन अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था किचन के बारे में कि जब भी किचन डिज़ाइन करते हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं कि 2 तरह की शेल्फ्स देते हैं।
शेल्व्स मतलब वो जो विजिबल ट्रांसपेरेंट जो आपको चीज़ें दिखानी हो, जैसे आपने अच्छी क्रॉकरी है तो आप इसमें रख लीजिए। आप फिर ये देखिए इसके अंदर पूरा कितना सारा सामान आ जाएगा इसमें, बहुत सारी क्रॉकरी आ जाएगी इसके अंदर। और दूसरी वो होती हैं जो 100% ब्लॉक्ड होती हैं, यानी कि आपको उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाई देगा, जिसमें हम लुकिंग मिरर वगैरह कुछ लगा के कर सकते हैं जैसे। हाँ राइट, ऑब्वियस है ना? जी जी। या फिर आप थर्ड वो होती हैं जिसमें कि आपको हल्का सा दिखाना है और हल्का सा नहीं भी दिखाना जी, है, जी, जी। तो फ्रॉस्ट ग्लास जैसा कुछ इस्तेमाल जी कर सर, सकते जी हैं। सर। अंदर लाइट है ना इसमें? बिल्कुल लाइट लगी, सब में लाइट है। अच्छा सब ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा हम बात करेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रहे, क्या क्या था इसमें? सर ये अब देखेंगे, अगर हम ये एक पूरा पहले ये क्रॉकरी यूनिट है पूरी है, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर ये डबल बेड है जिसके अंदर दो साइड टेबल्स हैं, हेडर फुटर 2 बॉक्सेस होते हैं। और ये साइड टेबल सर ये जो है ना, ये पूरा बेड वन पीस पे नहीं है, ये सारी जो है ना फोल्डिंग है। ये साइड टेबल अलग अलग पीसेस के अंदर, ये हेड अलग पीस है, साइड टेबल दोनों अलग पीस के अंदर है। अच्छा, ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो अलग अलग पीस में जाएंगे सर ये। ठीक है। ये किंग साइज बेड है तो लेमिनेटेड है बॉक्सेस? बिल्कुल सर, लेमिनेटेड बॉक्सेस, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी है तो लेमिनेटेड मैं आपको होना बहुत जरूरी मैं भी है। दिखाता हूँ आपको। हाइड्रोलिक भी है इसमें क्या? जी सर, लेकिन दो बजे उठा दिखा। ये हमारा पूरा लेमिनेशन है पूरा? जी सर जी, अंदर बाहर, पल्ले के ऊपर भी, पल्ले के नीचे भी पूरा। अच्छा, पूरा इनसाइड पूरा सर लेमिनेटेड है। ठीक है। फैब्रिक माइका लगा हुआ सर सारा इसके अंदर ये। ऑल राइट। सो हमने बताया कि एक हमारे पास बार यूनिट है, फिर 2 साइड टेबल हैं, फिर हमारा पूरा बेड है किंग साइज बेड 100% लेमिनेशन के साथ में, एंड देन देयर इज अ ब्यूटीफुल नाइस रॉयल लुकिंग एक ड्रेसर है विद मिरर, जी। और साथ में ये एक यूनिट है ना? जी सर जी। ठीक है। आई थिंक इसमें अब कुछ और कोई कॉन्सेप्ट में अगर आप चाहें तो कुछ बचा नहीं है कि अगर आप चाहें कोई और चीज़ ऐड ये करना कंप्लीट चाहें। सेट है, पूरा कंप्लीट सेट है जी। ओके जी सर। अब बारी आती है इसके प्राइस की, और इसकी दूसरी प्राइस से भी पहले ज़रूरी है कि इसको कितने दिन में आप डिलीवर कर पाएंगे जब नया ऑर्डर प्लेस होगा, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होगा। बिल्कुल सर, 2 मंथ्स मिनिमम। इसको ऑर्डर प्लेस करने के 2 मंथ्स बाद डिलीवरी होगी। जी सर जी। ओके। जी। अनफोर्सीन चीज़ें भी होती हैं, जैसे वेदर चेंज हो गया, बारिश आ गई, लॉकडाउन लग गया, हाँ तो सर उन चीज़ों को भी अलग से आप कंसीडर करें। बिल्कुल सर, इसके अलावा क्योंकि लोग आपको बोलेंगे 2 महीने में डिलीवरी बोली थी विशाल जी ने, दी नहीं। जी सर जी। और ठीक है, जी सर। 2 महीने मतलब अराउंड 60 डेज है जी, ना? जी। ठीक है। और अब बारी आती है इसके प्राइस की। जी सर जी। जी तो मुझे बताइए सर, कैसे प्राइस कैलकुलेट करेंगे? सर ये पूरा जो 1 डबल बेड विद साइड टेबल्स एंड दिस ड्रेसर मिरर, जी पूरा एक सेट है सर ये। ओके। इसका प्राइस निकाला 180, 1,80,000 रुपीज़। जिस 1,80,000 में हमारे को मिलता है 1 डबल बेड विद साइड टेबल्स 2 साइड टेबल्स and 1 dressing table with mirror, console with mirror, both thing. 1,80,000 1,80,000 जी sir. Okay, I'll repeat this in English quickly. This bed, king size bed, royal king size bed, along with 2 side tables, 100% laminated bed with boxes. जी. With boxes, laminated without hydraulic, and this dresser with mirror. Unit is not included in this. नहीं, only this part is for 1,80,000 rupees. Right, sir, right. ठीक है। अब बार यूनिट की बात करें इसकी, how much is this for? ये कितने की है? सर ये 140 की है। This is for 1,40,000 जी rupees. सर जी सर जी। And if we talk about this one, ये यूनिट ये कितने की है? ये 75,000 की सर ये। अच्छा जी। ठीक है। This is for 75,000 rupees. I'm repeating in English, and this is already at a very reasonable price. जी सर। Okay, so there's no much scope for negotiation. There is a scope? No. नो सर, नो। ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें। ठीक है। ओके। And important thing is this can be delivered anywhere in the country. You can have other polish options also in case you don't want to go for white. You can, what are the other polish you can go for? जी। वो बाकी और कलर के पॉलिश भी हो सकते हैं बिल्कुल इसमें हो सकते हैं ना? सर। ठीक है। टोटल कॉन्सेप्ट्स अब हम समझ गए इसमें क्या क्या है। इंडिविजुअली कैलकुलेट करके आप इसमें ऑर्डर कर दीजिए। इट विल टेक एटलीस्ट 2 months टू गेट रेडी। राइट सर, बिल्कुल सर, 2 मंथ लगेंगे। चलिए ठीक है। इसको अगर हम टोटल करते हैं सारे यूनिट जितने भी आपने बताए, 7 या 8 यूनिट बन रहे हैं इसमें जी, भी। जी, जी। ओके, बार बार रिमाइंड नहीं करेंगे उसमें, जो पूरे वीडियो में भी हमने दिखाए थे। टोटल कर रहे हैं तो लगभग 3 कितने का बन रहा है? 385, 95? 395 का बन रहा है पूरा का जी पूरा। सर जी। ठीक है। बट वही चीज़ है, थोड़ा पेशेंस रखें इसमें, क्योंकि आप जल्दी करेंगे तो ये नहीं, पॉलिश का काम है। जी बिल्कुल सर जी। है ना? पॉलिश बहुत टाइम लगता है पॉलिश के काम के अंदर। ओके जी सर जी। इसको ऑर्डर करते समय एक चीज़ और है जो मुझे लगता है, मेरा सजेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जब भी आप ये विशाल जी के पास ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको पहले प्रॉपर मेजरमेंट दे दें। है ना? बिल्कुल सर। ऐसा ना हो कि आपका रूम बहुत छोटा हो और आप ये ऑर्डर कॉन्सेप्ट ऑर्डर कर नहीं, दें। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। इसका बड़े रूम के लिए चाहिए सर ये बड़े स्पेसेस के लिए जी होता सर, है ये। बिल्कुल सर जी। ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सेलिंग में आपने कई सारी डिलीवरीज की हैं। शमी मैम का था, उसके बाद में एक हैदराबाद गया है,
हैदराबाद से बहुत सारे आ चुके हैं हैदराबाद में। अच्छा, बहुत सारे जा चुके हैं? बहुत सारे जा चुके हैं अभी। अच्छा। सबसे पहले नोएडा से एक ऑफिसर सर आए थे। अच्छा। उनके लिए बनाया था ये। वो वहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से इस स्टार्ट सिलसिला। हुआ, वही पिक्चर लेके आए थे ये अभी। चलिए ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। अगले एपिसोड में हम एक और कॉन्सेप्ट वो दिखाएंगे, पूरा कंसेप्ट होगा, बेडरूम कंसेप्ट होगा। एक और बेडरूम कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। जी, जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।